हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि समीकरण को कैसे हल किया जाएगा। अगर आपको समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण को कैसे हल करें, है ना। उस समीकरण को कैसे हल किया जाए, तो आइए सवाल नंबर 1 को हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? x प्लस 10 बराबर 20। क्या है? x प्लस 10 बराबर 20 दिया हुआ है ना। हल्का सा आपको याद रखना है कि देखिए, समीकरण में दो पार्ट बटा होता है। क्या होता है? समीकरण में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होगा? तो पहला पार्ट होता है ए बी सी डी वाले अक्षर। क्या होगा? ए बी सी डी वाले अक्षर। और दूसरा पार्ट क्या होता है? गिनती वाले अक्षर। क्या होता है? गिनती वाले अक्षर। तो इसमें हम क्या करेंगे? ए बी सी डी वाले को एक साइड और गिनती वाले को एक साइड करना है। ठीक है, आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? x प्लस 10 बराबर 20। क्या है? x प्लस 10 बराबर 20 दिया हुआ है। तो बताइए इसमें ABCD का कितना अक्षर दिया हुआ है? बोले गुरुजी इसमें ABCD का एक ही अक्षर है। सिर्फ क्या है? तो सिर्फ x दिया हुआ है ना। इसका कोई गोतिया भाई नहीं था, है ना। सिर्फ एक ही वो था। तो क्या करिए, यहाँ पर क्या किए हम? सेम टू सेम उतार दिए। क्या कर दिए? सेम टू सेम उतार दिए। क्या बच गया? यानी x, है ना। x बराबर क्या करेंगे? करेंगे हम 20 हो गया। क्या हो गया? क्या होगा? x बराबर 20 हो गया। ठीक है, अब इसमें गिनती तो दो दिया हुआ था। एक क्या था? एक 10 था, एक 20 था, है ना। यहाँ पर क्या लिखे? x बराबर में 20 दिया हुआ है। अब क्या करना है? करना क्या है? प्लस 10 को बराबर के बाद ले जाना है। क्या करना है? प्लस 10 को बराबर को बाहर ले जाना है, यानी सीमा को पार करवाना है। जब सीमा को पार करेगा तो साइन में डिफरेंस होता है। क्या होता है? साइन में क्या होगा? डिफरेंस। क्या होगा? साइन में क्या होगा? डिफरेंस होगा। अब देखिए, जब कोई, है ना, जब कोई आदमी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आता है सीमा के पार करके, तो उसके साइन में भी कुछ डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा कि जब, है ना, जब जब बराबर के बाद में जाएगा, है ना, जब कोई संख्या, जब कोई अंक बराबर के बाद में जाएगा तो साइन में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? जो प्लस में दिया रहेगा, है ना, बराबर के बाद में क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस होगा। और जब कोई माइनस में दिया रहेगा तो बराबर के बाद में क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस होगा। बस इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ? प्लस में 10, है ना, प्लस में 10 दिया हुआ। इसको क्या करेंगे? बराबर के बाद ले जाएंगे, सीमा को पार करेगा। तो सीमा के पार जब करेगा तो साइन में कुछ ओल झोल होता है, कुछ डिफरेंस होगा। क्या होगा? तो यहाँ प्लस में है, इधर क्या होगा? माइनस में होगा। कितना हो जाएगा? माइनस में 10 हो गया। काम खत्म हो गया। ठीक है, क्या हुआ? x बराबर 20 में से 10 को निकाल दो। क्या बचेगा? बचेगा 10। क्या 10 बचेगा? बधाई हो, आपका आंसर आ गया x बराबर 10, है ना। x बराबर 10। आपने पहला समीकरण को हल करना सीख गए। ठीक है, आइए आज हम कुछ कुछ और समीकरण को हल करना आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए, है ना, अब क्या लिखेंगे हम? y प्लस 5 बराबर में लिखे 20। क्या लिख दिए? 20 लिख दिए, या कि नहीं। अब क्या करेंगे? इस समीकरण को हल करेंगे हम कि इस समीकरण को कैसे हल किया जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अभी क्या बताए थे? क्या समीकरण दो भागों में बटा होता है। एगो क्या ABCD, एक क्या होता है गिनती वाला। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक क्या y प्लस 5 बराबर में 20 दिया हुआ है। तो बताइए इसमें ABCD का कितना अक्षर है? मतलब गुरु जी इसमें तो ABCD का एक ही ना अक्षर है। क्या है? सिर्फ दिया हुआ y, तो y को लिख दो। बराबर में क्या हो गया? 20 हो गया। 20 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे? इसमें गिनती वाला दो अक्षर है, एक क्या है? 5 है, वो 20 है। क्या है? 5 है, 20 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? इस, है ना, क्या करेंगे? इस 5 को बराबर के बाद ले जाएंगे। क्या होगा? बराबर के बाद ले जाएंगे तो क्या होगा? साइन में परिवर्तन होगा। प्लस में क्या? माइनस हो जाएगा। इधर कितना होगा? माइनस कितना होगा? माइनस में 5, है ना। क्या बच गया? y बराबर 20 माइनस 5। क्या हो गया? y बराबर 20 माइनस 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए, y बराबर, है ना, 20 में से 5 को निकाल देंगे। 20 में से 5 को निकल जाएगा।
कितना बचेगा? तो बोलना कि गुरुजी अगर 20 में से 5 जाएगा तो 15 ही बचता है, यानी आपका आंसर क्या होगा? y बराबर क्या होगा? 15 होगा, है ना, 15 होगा। आपका आंसर क्या होगा? y बराबर 15 होगा। आपने दूसरा समीकरण को हल करना सीख गए होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए और सीखते हैं, है ना, क्या करेंगे और सीखेंगे समीकरण को कि कैसे समीकरण को हल किया जाए। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या होगा, लिखेंगे हम 3 गुना y माइनस 3 बराबर में क्या है? तो 12 है ना, क्या है? 12 दिया हुआ है। अब इस समीकरण को हल करना हम सीखेंगे कि इस समीकरण को कैसे हल किया जाए। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्या है? 3 जो गुना है इस पर भी है, y पर भी है और 3 पर भी दिया हुआ, क्या है? y पर भी है और 3 पर भी दिया हुआ है। बराबर में क्या है? तो 12 है। बराबर में क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो 3 तो सब पर गुना होगा, होगा ना, 3 पर क्या होगा? 3 तो सब पर गुना होगा, तो गुना कितना होगा? 3 गुना y तो होगा 3y, हो गया। माइनस में क्या होगा? 3 तिया 9, 9 आप बराबर में 12 के 12 होगा, होगा ना, 12 12। अब देखिए ये जो समीकरण है दो भाग में बटा हुआ है, एक क्या है? एक ABCD वाले, एक गिनती वाले दिया हुआ है। तो हम क्या बताए थे? ABCD को ABCD तरफ और गिनती वाले को गिनती तरफ करना है। तो बताए इसमें तो क्या देख रहे हैं कि इसमें देखिए ABCD का मात्र एक ही अक्षर है, वो भी क्या है? 3y है, क्या है? 3y दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 3y बराबर में क्या होगा? 12 होगा, 12 होगा ना, बराबर में क्या होगा? 12 होगा। अब देखिए क्या है? -9 को क्या करना है? बराबर के बाद ले जाना, क्या करना? बराबर के बाद ले जाना है, सीमा को पार करना है। तो सीमा के पार में क्या होता है? साइन में कुछ डिफरेंस होता है, तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस में 9, ठीक है। क्या बच गया? 3y बराबर 12, 12 प्लस 9 कितना होगा? तो गुरु जी 12 प्लस 9 तो 21 होता है। वेरी गुड, हाँ 21 तो होता है। क्या हो गया? 21 हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर हमको है, क्या क्या बच गया? 3y बराबर 21, क्या है? 3y बराबर 21 दिया हुआ है। अब 3y का मतलब होता क्या है? तो 3y का मतलब होता है 3 गुना y, क्या होगा? 3 गुना y इज इक्वल टू 3y होता है ना। तो ये गुना में दिया हुआ है, तो गुना के उल्टा क्या होगा? भाग होगा। अब भाग को हम बटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बटा करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? y बराबर 21 अब बटा 3 हो गया। अब फिर यहाँ सवाल उठ गया, सवाल क्या उठ गया कि y बराबर 21 बटा 3 हो गया भैया, 3 हो गया। तो क्या करेंगे? अब 3 से भागा देना है 21 में, क्या करेंगे हम? 3 से भाग देंगे हम 21 में। तो आप बताइए कि तिनका में 21 के बारे में आता है? बोले गुरुजी तिनका में 21 तो 7 बार में आता है। हाँ वेरी गुड, तिनका में 21 7 बार में ही आता है। तो क्या हुआ? 7 यहाँ पर काट देंगे, यानी आपका आंसर क्या हो गया? y बराबर 7 हो गया, है ना। क्या हो गया? 7 हो गया, है ना, 7 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे? हम समीकरण 2 को, इस समीकरण 2 को कैसे हल किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग तैयार हैं समीकरण 2 सीखने को, है ना? आप लोग तैयार हैं? आइए हम सिखाते हैं कि समीकरण 2 को कैसे हल किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है? 3x प्लस 2 बराबर 7, क्या है? 3x प्लस 2 बराबर 7 दिया हुआ है। तो अभी हम क्या बताए थे कि समीकरण जो होता है दो भाग में बटा होता है, क्या होता है? दो भाग में बटा होता है। ABCD वाले अलग होगा और गिनती वाले अलग होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि ABCD वाले मात्र एक ही अक्षर है, कौन है? तो दिया हुआ 3x, क्या होगा? 3x का कोई गोतिया भाई नहीं दिया हुआ है, तो जैसे दिया है उसको अवश्य उतार देंगे। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ लिखेंगे हम 3x बराबर में क्या होगा? 7। अब देखिए इसमें गिनती वाला दो संख्या है, क्या है? एक 2 है, एक 7 है, क्या है? एक 2 दिया हुआ है, एक 7 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? इस 2 को किधर ले जाएंगे हम?
बराबर के बाद में। तो बराबर के बाद में जब जाएगा तो साइन में डिफरेंस होता है, तो यहाँ साइन क्या है +2 है ना। बराबर के बाद क्या होगा, तब होगा क्या, माइनस में हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या बच गया, 3x बराबर 7 में से 2 को निकाल दो। 7 में से 2 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो 5 बचेगा। यहां पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 हो गया। ठीक है, यहां पर क्या है 3x का मतलब क्या हुआ, 3 गुना x, 3 गुना x। तो 3 तो गुना में दिया हुआ है ना, तो गुना का उल्टा क्या होगा, गुना के उल्टा होता है भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है। अब भाग को ही हम क्या बोलते हैं, बटा। क्या बोलते हैं हम, बटा बोलते हैं। या कितना होगा, x बराबर 5/3 होगा। बधाई हो, आपने दूसरा भी समीकरण को हल करना सीख गए। सवाल नंबर 3 है ना, क्या सीखेंगे आप, समीकरण 3 को सीखेंगे हम। क्या दिया हुआ सवाल, 4x + 10 क्या है, 4x + 10 बटा क्या है 5x बराबर में 1 दिया हुआ है। क्या है, 1 दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या देख रहे हैं कि 4x + 10 अब बटा में क्या है 5x है ना। अब इस समीकरण में है ना, इस समीकरण में क्या दिया हुआ है, डबल आदमी है। क्या है, डबल दिया हुआ है, ऊपर में भी है नीचे में भी दिया हुआ है। बट बराबर के बाद देखते हैं सिर्फ सिंगल है। क्या है, सिर्फ सिंगल दिया हुआ है, यानी इसको भी आपको डबल करना है। क्या करना है, यानी नीचे में कुछ हमको बैठाना होगा। तो नीचे में हमने क्या किए, यहाँ पर 1 बैठा दिए। अब क्या हो गया, बैठा दिए। अब देखिए दोनों बराबर है, इधरों 2 इधरों 2 दिया हुआ है ना। अब मजा आएगा, क्या आएगा, अब मजा आएगा। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, कैचिया गुना। क्या करेंगे, इसको हम कैचिया गुना के द्वारा इसको हम हल कर देंगे। तो आइए इसको हम करते हैं कि कैचिया गुना से कैसे हल किया जाता है। ध्यान दीजिए क्या है, देखिए क्या करना, कैचिया गुना मतलब होगा क्या होगा, 4x + 10 से गुना कौन होगा, 1 होगा। यानी जितना भी टोटल अंग जो दिया हुआ है उससे गुना कौन होगा, 1 होगा। ठीक है, अब 5x से गुना कौन होगा, तो 1 होगा। ठीक है, आइए इसको फटाफट गुना करते हैं। अब ध्यान दीजिए 4x गुना 1 तो कितना होगा, तो 4x होगा ना, प्लस है, प्लस करना। 10 गुना 1 कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, बराबर में क्या होगा, 5x गुना 1 तो क्या होगा, 5x हो गया। क्या हो गया, 5x हो गया है ना। क्या बच गया, 4x + 10 बराबर 5x। क्या है, बराबर में 5x दिया हुआ है। तो अभी हम क्या बताए थे कि ABCD वाले को क्या करना, एक साइड, अगिनती वाले को एक साइड करना है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है, 4x और 5x दोनों एक गोतिया है, एक किस्म का आदमी दिया हुआ है। तो दोनों क्या होगा, एक साइड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4x और क्या, 4x 5x दिया हुआ है। यानी क्या करेंगे, इस 5x को क्या करना है, 4x की तरफ लाना है। सीमा को पार करेगा तो सीमा पार करने में साइन में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होगा 4x, इधर क्या होगा, माइनस होगा, माइनस में 5x होगा क्योंकि प्लस में दिया हुआ था। बराबर में क्या होगा, बराबर में यानी इस क्या है जो +10 दिया हुआ है, अब इसको बराबर के बाद ले जाएंगे। तो बराबर के बाद में क्या होगा, साइन में कुछ तो डिफरेंस होगा, यहाँ भी क्या होगा, माइनस में होगा 10 होगा। ठीक है, क्या होगा, 10 होगा। अब ध्यान दीजिए 4x - 5x क्या है, 4x - 5x बराबर में -10। क्या है, बराबर में -10 दिया हुआ है। बताइए 4x में 5x को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। साइन किसका होगा, तो साइन होगा माइनस का। क्यों होगा, क्योंकि 5 बड़ा है 4 छोटा है, जिसका बड़ा होगा वही उसका साइन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखे, माइनस में x बराबर में क्या होगा, माइनस में 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन को हटाना है, हटा दो, क्या माइनस माइनस काट दिए, कट गया, कितना बच गया, x बराबर हो गया 10 हो गया। यानी इसका आंसर क्या होगा, x बराबर 10 होगा। क्या होगा, x बराबर 10 होगा।
अब होगा समीकरण नंबर 4। सवाल क्या दिया हुआ है, 2x + 9 बटा 3x + 5 बराबर में 2 दिया हुआ है। क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है कि इस समीकरण को कैसे हल किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या दिया, अब देखिए इसमें भी क्या है, ऊपर में भी नीचे में भी दिया हुआ है। अब बराबर के बाद में क्या देख रहे हैं बेचारा कि दुइये है, क्या है, सिर्फ 2 दिया हुआ, नीचे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो जहां कुछ भी नहीं दिया रहेगा वहां पर एक हमेशा प्रेजेंट होता है। क्या एक हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे हम, यहाँ एक है। अब समान हो गया है ना, ऊपर में भी नीचे में भी दिया हुआ है, इधर ऊपर में भी नीचे में दिया हुआ है। अब इसको तुम क्या करो, गुना कर दो। क्या कर दो, गुना कर दो। आइए इसको गुना करते हैं, तो बताइएगा इसमें कौन सा गुना करेंगे। तो इसमें गुना करेंगे कैचिया गुना। क्या होगा, क्या होगा, कैचिया गुना। कैचिया गुना में क्या होता है कि ऊपर गुना होगा नीचे से, है ना, और क्या होगा, नीचे गुना होगा ऊपर से, है ना। मतलब कहा जाए कि 2x + 9 जितना भी गुना किससे होगा, तो 1 से होगा, ठीक है। और क्या है, 3x + 5 दोनों गुना किससे होगा, तो होगा 2 से। क्या होगा, 2 से होगा। आइए इसको गुना करते हैं। आइए क्या होगा, 2x प्लस क्या, 2x है, क्या है, 2x गुना 1 कितना होगा, तो होगा 2x। क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। प्लस साइन लिख दो। 9 गुना 1 कितना होगा, 9 होगा, 9 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब नीचे गुना करना, क्या है, क्या है, 3x गुना 2, 3x गुना 2, तो क्या होगा, 3x गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा ना। क्या होगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3 दूनी 6 प्लस, प्लस हो गया, ठीक है। अब 5 गुना 2 कितना होगा, तो 5 गुना 2 10 होता है, ठीक है, 10 कर दिए, ठीक है, 10 कर दिए। अब हम क्या बताए थे कि ABCD वाले को अलग, अगिनती वाले को अलग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए ABCD वाला 2 अक्षर है, क्या है, 2x है, 6x है, ठीक है। गिनती वाला भी क्या है, 2 दिया हुआ है, एक 9 है, एक क्या है, 10 दिया हुआ, ठीक है। अलग अलग कर देना है। तो आइए इसको अलग करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, 2x, 2x हो गया, है ना। और क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, 6x को किधर लाएंगे, 2x की ओर, यानी बराबर के, क्या होगा, बराबर के बाद आएगा। क्या होगा, बराबर के बाद आएगा, सीमा को पार करेगा। तो सीमा जब पार करता है तो साइन में डिफरेंस होता है। तो 6x क्या है, प्लस है, इधर क्या होगा, होगा माइनस में। वेरी गुड, होगा, ठीक है। क्या बच गया, बच गया 10, 10 हो गया, है ना, 10, है ना। अब क्या करेंगे, इस 9 को बराबर के बाद ले जाएंगे, सीमा के पार करेंगे। तो सीमा के पार में क्या, साइन में डिफरेंस होता है। तो प्लस यहाँ 9, इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा 9, ठीक है। आइए अब क्या बचा, बच गया है 2x - 6x। क्या है, 2x - 6x बराबर 10 - 9 है। क्या है, 10 - 9 दिया हुआ है ना। यदि 6x में, है ना, यदि 6x में हम 2x को निकालते हैं, या क्या करेंगे, 2x में, है ना, 2x में 6x को घटाते हैं तो क्या बचेगा, तो बच जाएगा 4 बचेगा। क्या 4 बच जाएगा ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4, क्या आएगा, 4x। साइन किसका होगा, तो साइन किसका होगा, साइन होगा माइनस का। क्यों होगा, क्योंकि 6 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है। क्या है, 6 बड़ा दिया हुआ, 2 क्या है, छोटा दिया हुआ है। तो जो बड़ा होगा उसी का साइन क्या होगा, उसी का साइन होगा। तो यहाँ पर साइन क्या लगा दिए हम, क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। क्या बच गया, -4x बराबर में क्या होगा, 10 है, माइनस में 9 दिया हुआ है, 10 में से 9 को निकाल दो, कितना बचेगा। तो बोलिए गुरुजी अगर 10 में से 9 है ना जाएगा तो एक क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, है ना। क्या दिया, 1 हुआ। क्या बच गया, यहाँ पर बचा माइनस में क्या है, -4x का मतलब क्या होता है, मतलब होगा कि -4x का मतलब होगा -4 गुना x होगा। क्या होगा, 4 गुना x होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। होगा x बराबर में 1, है ना। क्या होगा, 1 बटा गुना का
उल्टा क्या होता है, भाग होता है। अब भाग को ही हम बटा बोलते हैं, तो क्या करें, इस 4 को बटा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, यानी बच गया 1 बटा माइनस में 4 है, क्या है, माइनस में 4 दिया हुआ है। और इस माइनस को क्या करना है, ये क्या करेगा, ऊपर लगेगा, क्या लगेगा, ऊपर लग जाएगा, यानी बच जाएगा x बराबर माइनस 1 बटा 4 होगा। यानी आपका आंसर क्या होगा, x बराबर माइनस 1 बटा 4 होगा, है ना। चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, समीकरण नंबर 5, है ना, कि समीकरण 5 को कैसे हल किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 दिया हुआ है x बटा 2 प्लस 2x/3 प्लस 4x/5 बराबर में 2 है, क्या है, बराबर में 2 दिया हुआ। हमने क्या किए, समीकरण को चेंज कर दिए, क्या कर दिए, समीकरण को चेंज किए। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए जहां बटा में समीकरण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, बटा में समीकरण दिया रहेगा, पहले क्या करना, उसका निकाल लेना एलसीएम। क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। आइए इसको एलसीएम निकालते हैं, किसका होगा, जो नीचे में 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा, आइए क्या होगा, 2 है ना, 2 3 5 का एलसीएम तो क्या होगा, यानी बताइए, इसका एलसीएम तो होगा नहीं, नहीं होगा, तो आपस में गुना कर लो, कितना गुना होगा, 2 गुना 3 गुना 5 क्या होगा, यानी 2 गुना करेंगे 3 तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, और 6 गुना 5 तो क्या होगा, 6 गुना 5 करेंगे तो 6 25 30, यानी इसका एलसीएम क्या निकल गया, निकल गया 30, क्या निकल गया, 30 निकल गया। इसका एलसीएम कितना होगा, तो होगा 30 होगा, 30 होगा, है ना। अब आपको दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, ध्यान दीजिएगा, क्या दिमाग लगाएंगे। अब बताइए कि दुक्का में के बार में 30 आता है ना, क्या क्या होगा, दुक्का में 30 के बार में आएगा, है ना। तो अब आपको दिमाग काम करेगा भाई कि दुक्का में तो 30 नहीं आता है ना, दुक्का में 30 नहीं आता है, नहीं आता है तो क्या करेंगे हम, 2 से भागा कर दो 30 में, खुद पर खुद आ जाएगा कि दुक्का में 30 के बार में आता है। आइए भाग करते हैं, कितना भाग दिए, 30 में, ठीक है, बताइए, 1 से लगेगा 2, कितना 1 बच गया, 0 2 बचे 10। अब बताइए, कट ना गया, पूरा पूरी कट गया, यानी कितना इसका भागफल हुआ, भागफल तो 15 आया, है ना, जो कट के आया, है ना, जो भागफल आया, है ना, वही क्या होगा, यानी दुक्का में 15 के बार 30 के बार में आएगा, तो दुक्का में 30 जो आता है 15 बार में, कितना बार में आता है, 15 बार में आता है। जो आया है क्या करेंगे, गुना करना ऊपर से, कितना, 15 गुना x तो क्या होगा, 15x, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 15x प्लस, क्या हो गया, प्लस, है ना। अब आगे चलते हैं, क्या चलेंगे हम आगे। अब बताए तिनका में 30 के बार में आता है, तो तिनका में 30 तो के बार में आएगा, हाँ बताए के बार में आएगा, तिनका 30 तो 10 बार में आता है, 10 तिया 30 होगा ना, 10 तिया 30, जो 10 जो आ रहा है क्या करेंगे, ऊपर से गुना, क्या करेंगे, ऊपर से गुना, तो बताइए 10 गुना करेंगे 2x कितना होगा, तो 10 दूनी 20 होगा, यहां पर क्या लिखेंगे 20x, क्या होगा 20x प्लस, प्लस हो गया, काम खत्म। अब ध्यान दीजिए, पचका में 30 के बार में आता है, बताइए पचका में 30 के बार में आता है, तो पचका में 30 के बार में आता है, तो पचका में 30 आपको आएगा 6 बार में, नहीं 6 पचे 30, या क्या होगा, या क्या होगा 5 6 30 होता है ना, यानी 6 बार में 30 आता है, कितना बार में, 6 बार में, जो आ रहा है गुना कितना होगा 4x से, यानी 6 गुना करेंगे 4x तो कितना होगा, तो बोले गुरुजी 6x गुना करेंगे 4x तो कितना 24 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 24, 24x बराबर में 2 है, क्या है 2 दिया हुआ है। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाएंगे कि ऊपर में भी नीचे में, ऊपर में भी नीचे में,
अब बराबर के बाद क्या खाली ऊपर में नीचे में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या बताए थे, एक हमेशा छुपा होता है, एक हम लिख दिए। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या है, 15x प्लस 20x प्लस 24x, सबको ऐड कर दो, कितना होगा 15 है ना, 15x प्लस 20x कितना 35 होगा, 35x अब प्लस क्या जोड़ेंगे हम 24x, क्या होगा 24x, 24x क्या होगा x हो जाएगा यानी 5 5 4 9 नहीं होगा ना, और 3 2 5 क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 59 है ना, 59x बटा में 30 बराबर में क्या होगा 2/1, क्या हुआ 2/1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे कैचिया, क्या करेंगे कैचिया गुना, गुना करिएगा क्या होगा 59x गुना 1 तो कितना होगा 59x बराबर में 30 गुना 2 तो कितना 30 दूनी 60, कितना होगा 60 होगा, यहाँ पर लिखेंगे 60, 60 लिख दिए है ना। अब यहाँ पर क्या है 59x का मतलब क्या है, तो 59x का मतलब होता है 59 गुना x ना होगा, क्या होगा 59 गुना x है ना। तो क्या करना 59 गुना x दिया हुआ है, तो यहाँ पर किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, होगा x बराबर है ना 60 बटा गुना का मतलब क्या, गुना के उल्टा क्या, तो गुना का उल्टा होता है भाग। अब भाग का मतलब क्या, तो भाग का मतलब होता है बटा, क्या होता है बटा होगा, यानी क्या हो जाएगा x बराबर 60 बटा 59 होगा है ना। आपका आंसर क्या होगा, तो होगा 60 बटा 59 होगा, क्या होगा 60 बटा 59 होगा है ना। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर है ना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।